अपन हाँ आते हैं द मोस्ट हम्म कोटेड टॉपिक, जिसको लेकर दो पॉडकास्ट से हम लोग भाई भटका रहे हैं, डेथ परेड। हाँ। तो भाई मैं तो देखा नहीं हूँ दोस्त, सॉरी। नाम लेते 286 या 266 पे पहुंच गए हैं, अब आगे बात कर लो। अरे भाई 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 डेथ परेड का चलो शुरू करो। नहीं वो हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है, हम्म, क्योंकि अभी ऐसी बातें पता है, पॉडकास्ट शुरुआत होने से पहले ना कमेंट स्पैम होने लग गया था भाई। तो हाँ भाई इस चलो बार डेथ परेड पे बात कर ही लेना ठीक है। है, डेथ ठीक परेड है, पे इस बार बात कर ही लेंगे, चलो। तो देखिए ना भाई तुम तीनों भाई। तो डेथ परेड को लीड करने वाले हैं प्रशांत भाई और बिट्टू भाई, क्योंकि हम पूरा नहीं देखे हैं। तो प्रशांत भाई और बिट्टू भाई लीड करेंगे और हम बस उसमें अपना क्वेश्चंस पूछेंगे। तो शुरू किया जाए। बिट्टू भाई फेवरेट एपिसोड बताइए पूरा 12 में से। मेरा भाई सेकंड वाला रहेगा। भाई पहले ये तो दे दो, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ। अच्छा ब्रीफ। हाँ देखो brief गाइस दे जो दो। जो एक्चुअली ऑफ कोर्स एनीमे फैंस तो होते हैं, मैं कहता हूँ भाई कि एनीमे फैन दो ही टाइप का होता है। अरे क्या हो रहा है? अब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। देख रहा है भाई तो कैजुअल वॉचर, देखने लग गया तो बाप, ठीक है। मी बीच वन लेवल पे पीस। हाँ एनीमे फैंस नहीं होते भाई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्टली लोगों ने देखा है, या जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं सजेस्ट कर देता हूँ डेथ परेड देखिएगा। अगर 12 एपिसोड के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग अगर स्ट्रॉन्ग कुछ पकड़ना है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे निशाना दाग रहा हूँ डेविलमैन क्राई बेबी पर ही। एकदम मैं भी उसी पे दागना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। और मैं बोलूंगा भाई ये चीज, हाँ ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आपको देखना है ग्रिपिंग, ये साला पहले एपिसोड से सोचने पे डाल दे और आपको बता दे कि अगला 12 एपिसोड ऐसा ही चीजें चलेंगी भाई, ठीक है। तो डेथ परेड देखिएगा, आपको सही गलत, ठीक है, सिचुएशनल फैसले, इम्पल्सिव डिसीजंस कितने सही होते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे आप मोरालिटी को बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। लॉज क्या सही होते हैं क्या नहीं है, ठीक है। ये सभी चीजों पे क्वेश्चन करने के लिए आपको मौका देता है हर एक एपिसोड में। एक ही होलसम एपिसोड है भाई उसमें, जो वो लड़का लड़की बोलिंग एली में मिलते हैं भाई, जहाँ पे उनको पता चलता है कि ये हिप लड़की हॉप उसको वाला। पसंद थी, हाँ ठीक है। वही एक होलसम एपिसोड है भाई, बस जहाँ का एंडिंग आपको अच्छा लगेगा कि चलो इसमें उतना सोचने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सब कुछ स्वीट स्वीट रहा, एंड हुआ। इसके अलावा बाकी हर एक एपिसोड भाई, ठीक है, खास करके एक वो बंदा और उसकी माँ वाला एपिसोड, ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर और वो भाई वाला एपिसोड, जो लड़का था जो अपनी बहन के मौत का बदला लेता है, मर्डर वाला, ठीक है। और वो सॉरी वो पुलिस वाला का भी रहता है कि वो भी रिवेंज वाले पाथ पे निकल गया होता है, ठीक है। दोनों रिवेंज पे रहता है। एक मिनट मेरे को एक डम्ब क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही मतलब शुरू ही किया था, मैं क्या बोलूँ, मैं शुरू ही बस किया था। ये हर एपिसोड का क्या अलग? हाँ पता भाई, वो जो लड़की है ना जो बारटेंडर के साथ जो रहती है, बारटेंडर के साथ रहती है, बारटेंडर सेम है, लड़की सेम है, मतलब कैरेक्टर्स बैकग्राउंड चेंज सेम होता है, रहता है। अलग अलग लोग आते रहते हैं वहां पे। हाँ और उनका अलग अलग ये करता है। एक चीज जो यहाँ पर ये करेंगे ना कि आप एपिसोड 1 देखेंगे तो आपको एपिसोड 1 अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अब जब एपिसोड 2 देखेंगे ना तो वो एपिसोड 1 ना आपको ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो एनालाइज करके बताती है, रीजनिंग देती है, तब हम लोग का दिमाग में हिट करता है। क्योंकि हम लोग पहले वो ऑर्बिटर का नजर से देखते हैं कि हाँ ये उसका डिसीजन सही है, इसका ये सही है, डिसीजन सही लिया, इसको यहाँ भेजो, इसको वहां भेजो। लेकिन जब वो लड़की रीजनिंग देना शुरू करती है ना, तब समझ में आता है कि नहीं भाई, एक डायमेंशनल नहीं सोचना है, हर तरीके से यहाँ पे सोचना है, और वो सही लगता है। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो वही मैं बताना चाहूंगा गाइज, अगर आपको इन सब चीजों पे सोचना पसंद है कि सही गलत, क्या हम वाटर टाइट डिवीजन बना सकते हैं, ये सही या ये गलत, या फिर ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चेंज हो जाता है, या सरकमस्टांस के बेसिस पे चेंज हो जाता है, या फिर और बहुत है। अगर आप लोग ऑन द जीनोलॉजी ऑफ मोरालिटी, ये फ्रेडरिक नीत्शे का एक बुक है भाई, उसमें वो एक्सप्लेन किया था कि मोरालिटी जहां से पैदा होता है वो कितना ज्यादा रिग्ड है। मोरालिटी को आप कभी भी ऐसे एकदम दो इसमें बांट नहीं सकते हैं, वो साला इतनी बाद में चीजों ये नहीं में कर सकते। है, हाँ ठीक है। तो इन सब चीजों पे अगर आपको सोचना पसंद है तो डेविलमैन क्राई बेबी मत देखिए, आप डेथ परेड देखिए, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे डेविलमैन क्राई बेबी रीजन आप है मत कि देखिए सीधा, एंड हाँ फुल स्टॉप। हाँ, यहाँ पे हर एक कंक्लूजन पे पहुंचने का एक ट्रेन ऑफ थॉट है भाई। ऐसे आप घर से निकले भग से अपने डेस्टिनेशन पे नहीं कूद जाते हैं भाई, आप एक
जर्नी पे निकलते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोचते 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 कंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि साला सेटन धरती पे आए, उसको अचानक से मॉन्स्टर सब सिंपल क्रीचर लगने लग गया। ठीक है, तो वो ट्रेन ऑफ थॉट इसमें एक्सप्लेन किया गया है भाई डेथ परेड में। ठीक है, खास करके रीजनिंग। अगर इसका एंडिंग जो फिनाले एपिसोड है वो तो टॉप टियर है भाई। ठीक है, इसका फिनाले का पता भाई, 11 एपिसोड देखते थे इम्प्रेस हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि अब ये इससे ज्यादा माइंड ब्लोइंग या फिर डिस्टर्बिंग, वो दोनों है भाई साथ ही साथ में, क्या ही दिखा सकते हैं। तब आता है भाई इसका फिनाले डेथ परेड का, और जो बेबसी ये आपको फील कराएगा ना भाई, जिस लेवल का बेबसी ये फील कराएगा, जितना वो लड़की तड़प जाती है साला इसमें, आपको बुरा लगने लग जाएगा गाइस। लेकिन ठीक है। इतना तय है कि मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए से सबको उस लड़की जैसा ही डिसीजन लेता वो लोग। लेकिन हो सकता है कुछ लोग अपना क्या बोलते हैं, खुद का प्रॉफिट ज्यादा देखता है, तो ये यहाँ ठीक है, पर। और तो अगर मैं फिनाले को हटा दूं, वो तो खैर टॉप टियर है भाई, तो बाकी 11 एपिसोड में मेरा फेवरेट रहा था भाई वो पुलिस वाला केस, जहाँ पे दोनों को बैठ के गेम खेलने देता है, और एंड में दिखाया जाता है भाई कि रेज के आगे रैशनैलिटी, अच्छाई सब हार ही जाता है। देखियो कि भाई उसको कितना समझाता है कि तुम हम्म। सरेंडर मत करो अपने रेज के आगे, नफरत के आगे पूरा। और वो पुलिस वाला बोलते रहता है मारो, है ना, कि तुम किस लिए रुके हुए हो, मारो। ठीक है, तुम ये याद करो साला तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था, ये वो। और दिखाते भाई कि इंसान चाहे कितना भी कुछ हो जाए, वो अपना इमोशन आपको टेक ओवर कर ही लेता है। ठीक है, तो क्या कौन सा फेवरेट एपिसोड था बिट्टू भाई? मेरा सही बताया, हमको नंबर 1 ही बहुत ज्यादा हिट कर गया था। ठीक है, हम्म, हमको वो वाला हिट किया, और एकदम जो एकदम हम इसका हमको शुरुआत हिट किया और एंड हिट किया। रीजन ये ना, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जो शुरुआत में उसका जो इसे रीजनिंग देता है ना, कि इन लोग को पता चल चुका है कि मर चुका है। ठीक है, दिव्यांशु भाई शुरुआत कर देखे तो ऑब्वियसली हाँ, बात कर ही शुरू का सकते हैं पता उसके है। लिए। नहीं, ऐसे ही तो बात कर सकते हैं, मेरे हाँ को तो स्पॉइल नहीं होता। हाँ। हाँ, तो बेसिकली वो इसको जब पता चल चुका है, ठीक है, कि हाँ हम लोग मर चुके हैं, ठीक है, फिर भी ये वहां पर ये करती है कि नहीं तुम सही था इतना, मैंने अब हम लोग को भी समझ में आ गया कि नहीं वो लड़की झूठ बोल रही है, मतलब वो सही बोल रही है। ये इसका अजम्पशन सब था, सब गलत था, जितना इंटरप्रिटेशन किया वो सब गलत था। लेकिन फिर वो एंड में एक्सेप्ट करती है कि नहीं मेरा एडल्ट्री था, मेरा किसी और के साथ ये था, और वो फिर उसको ये होता है, और वो लड़की वहां पे, फिर हम लोग को उसी वक्त में समझ में आ गया कि ये ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर वो इस चीज को अच्छे से बोल रहे थे ना, तो उसके अंदर एक वो क्या बोलते हैं, घमंड, एक वो एटीट्यूड, मैंने एक डेविल वाला ये लुक देखने को मिलता, बट वो नहीं था। और वो मरने के बाद भी अपने हस्बैंड को एक रिग्रेट से बचाने के लिए वहां पे झूठ बोल रही थी। और ये जो रिग्रेट से बचाने वाला जो पार्ट था ना, ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या बोलते हैं, कंपैरेटिवली हिट किया था, rather देन बाकी सबका जो ये था, जो एगो जो आर्केड गेम खेलने वाला था। ठीक है, हम्म, एक तो हमको कुछ कुछ का तो हमको समझ में नहीं आया कि इन लोग जिस तरह डेथ को चूज किया, चलो किसी का एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, किसी का मतलब अपना अपना ये हुआ, जो क्या बोलते हैं, सेल्फ हार्म वाला ये था ना, वो मेरे को थोड़ा ये लग गया। लेकिन वो एक चीज, ये चीज लेकिन एक चीज जो ये एनीमे कन्वे करता है, जो कि बेस्ट है, कि भाई अगर तुम सोचता है कि उल्टा सीधा स्टेप लेने के बाद से सब कुछ ठीक हम्म, हो जाएगा, तो ऐसा हम्म, नहीं, हम्म, बात बद से बदतर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, और यहाँ पे वो चीज को दिखाया गया है। ठीक है, बहुत फिर अच्छे से भाई। एकदम ये के साथ इसी इसी हमको में ना पता है भाई वो, हाँ हाँ, तो वो जो लड़की वाला ये रहता है, जब पूरा रियलाइज करती है, उसको एहसास होता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं था, हमको सेकंड चांस चाहिए। वो बोलता है ले तुमको दिए सेकंड चांस। अब वो वहां पे रीजन दे देता है कि तुम अगर ऐसा की तो इसके बदले में क्या होगा ये तुमको पता है। ठीक है, हम्म, तो तुम अब चूज करो, सिंपल सा बात है यहाँ पे। और वो प्रेस करने वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है, क्योंकि वो लाइफ को वैल्यू करती है। उस मरने के बाद लाइफ का वैल्यू वो समझ चुकी थी, लेकिन फिर वो हम्म, रियलाइज करती कि नहीं लाइफ का अपना एक वैल्यू, और हमको उसको ये करना होगा, हम किसी और पैसे ले नहीं सकते खुद के लिए। वो सेल्फ डिसीजन नहीं लेती है, जो कि एक तरह से जो इतना हम लोग को जर्नी दिखाया ना 12 एपिसोड में, हम्म, वो चीज बहुत ही हमको अच्छे से वो ये देखने को मिला था ये।
एक पता है, ये चीज मेरे लिए और ज्यादा सेटिस्फाइंग इसलिए था क्योंकि एक शायद तक हमको याद नहीं, एक मूवी देखे थे उसमें एक बटन रहता है या फिर ये जिसको तुम दबाओ तुमको कहीं पे कोई मर जाएगा रैंडम इंसान, है ना, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ करके शायद उसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन वो चीज ना एंड में कंक्लूड नहीं करता ना, हम लोग को कोई एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देता है, ठीक है। बट वो चीज का आंसर ना मेरे को यहाँ पे ये मिल गया कि नहीं भाई वो चीज गलत था, ठीक है। अब भले ही अभी आप जैसे बताए कि मोरालिटी और ये सही गलत समय क्या बोलते हैं सोच में हो, क्या तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी और हम तो अभी अपने न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो उस पता है बेसिस भाई, पे। देखा जाए ना, ये सिर्फ आंसर हम लोग को नहीं मिला था, ये आंसर उसको भी हम्म, मिला था, क्योंकि ये पुलिस वाले केस के बाद से ये सोच में पड़ हम्म, चुका था कि साला रैशनैलिटी का बेसिस क्या है, ये बंदा क्यों सबमिट कर गया अपने इमोशन में। याद होगा भाई, आज हम्म, तक जितने भी लोग उसके पास आते थे वो उतना सोचता नहीं था उन चीजों पे। इसी केस के बाद वो सरप्राइज रहता है भाई, वो वहीं खड़ा रहता है कि हुआ क्या, ये हम्म, उसका बात में क्यों बहक गया, क्यों सबमिट कर गया ये अपने इंक्लिनेशंस में, अपने बायस्डनेस में। ठीक है, क्या कोई मतलब नहीं बचता, क्या सब्जेक्टिव मोरालिटी इतना स्ट्रांग है कि हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ स्टैब्लिश नहीं कर सकते? क्या हम सही में हम्म, कभी ढूंढ पाएंगे भाई कि सही क्या होगा? ठीक है, तो वहां से ये सोचना चालू कर देता है भाई। इसका आंसर भी उसको एंड में उसके ही बिहेवियर में दिखा कि वो नहीं दबाई, ये उसको हम्म, प्रूव कर दी कि नहीं, इंसान चाहे, ठीक है, तो हम्म, सब्जेक्टिव मोरालिटी से ऊपर उठ सकता है भाई, चाहे सरकमस्टांस कैसा भी रहे, कोई भी सिचुएशन रहे, कोई भी कॉन्टेक्स्ट रहे, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू राइज अबव योर ओन इंक्लिनेशंस। ऑलवेज। आप ये कभी मत सोचिएगा कि यार मैं इस परिस्थिति में हम्म, फंस के ये चीज मैं कर दिया, और अगर आप कर दिए हो तो अब वो आपको मानना पड़ेगा कि आपने कोई ऐसा कीमती चीज आपने खुद से फेंक दिया है। जो वो सुसाइड की थी भाई, उसको दिखाता है कि तुम्हारा फैसला कितना गलत है। सबसे वर्स्ट चीज क्या हो सकता है भाई एक सुसाइड करने वाला को, कि उसका आत्मा को पकड़ के ये प्रशांत दिखा भाई, मरने के बाद तेरे फैमिली की क्या हालत है। प्रशांत भाई, वो सुई वाला बात को थोड़ा सा ये करके या कुछ उसका अल्टरनेट वर्ड खोज के। ठीक है, साला भाई जब वो अपनी माँ को देखती है, जो ये चिल्ला के रोना स्टार्ट करती है यार कि इतने दुख में है ये लोग, वो कुछ बोलने का सुन ट्राई भी करती है, बोलता है क्या तुम्हारा बात भी नहीं सुनने वाले वो लोग। जा, हम्म, ये है तुम्हारा किए का ये नतीजा। जो हम लोग पर्सनल मतलब इंक्लिनेशन में आगे फटाक से भाई यार मजा नहीं आ रहा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रखा है, मर जाते हैं। हम्म, ठीक है, लाइफ ऐसा चीज है ना भाई, मानते हैं लाइफ बना ही है बहुत पेनफुल, मानते हैं, लेकिन ये कभी ऑब्वियसली। नहीं बना है भाई कि आप उसको एंड कर लीजिए, कभी नहीं। इवन दो कितना भी इंक्लिनेशन रहे, कितना भी कुछ ये रहे, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है। ठीक अच्छा है, और भाई वो बात option बताओ। तो वो पता है भाई, वो जो बंदा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके तड़प के वजह से वो पिघल के उसको बटन देने से ज्यादा उसको अपना सवाल का जवाब चाहिए था ससुरा, कि क्या ये हो सकता है, तो हमको अब इस पे चेक करना चाहिए कि क्या ये दबाएगी। भाई है वो लड़की का तो सीन पहले से रहता ना कि वो उसको जजमेंट पास नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको अपने पास रहता है। और हाँ, एक चीज है जो सबसे होलसम वाला है ना, वो भी मेरे को बहुत सही लगा इन द सेंस कि उसमें जो उसकी फैन गर्ल रहती है, वो क्या बोलती है कि हमको अपना लाइफ में कुछ ये नहीं किया था, ठीक हाँ है, लेकिन भाई, तुम थे वो एक रीजन, ठीक है। और वो तुम डिफाई कर दी हर एक चीजों को। हाँ, वो बोले कि तुम जो एक रीजन थे कि तुम्हारे वजह से हम खुश थे, ये थे, हाँ, और अगर हमको यहाँ हारना पड़े, ये करना पड़े, तो हम इसको हाँ, चूज करते हैं, ठीक है। हाँ, वहां पे उसका वो बायसनेस नहीं था, वो जो उसके लाइफ में वो मैटर करता है ना, वो चीज डेडिकेशन, दर्शाता है। हाँ। ये दिखना पड़ एक्चुअली जाएगा पता है पूरा बिल्कुल। भाई, यार, बिट्टू दिखना भाई पड़ जाएगा इंटरेस्टिंग पूरा। पॉइंट उठा दिए, पता है भाई, डेथ परेड में हाँ, ये जितने भी हैं, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं है भाई, वहां पे बहुत सारे हैं, अलग अलग ये हैं, और सब में आदमी आते रहते हैं। और इसी वाले एपिसोड में चूंकि भाई डेथ नोट और डेथ परेड मैं दोनों वही सेम पॉइंट स्टूडियो पा में रहा था भाई, बनाया हाँ गया है, तेरा वही पॉइंट तो पा रहा था एक मैं। एक इसीलिए वहां था। पे वो कैमियो डाल दिया, वहां पे लाइट यागामी को दिखाया गया है वो डेथ फेस परेड है, में। उसका फेस दिखाया गया है। हाँ, फेस दिखाया, अब हाँ वो भाई, एक्चुअली बाहर बैठा बैठा हुआ रहता है। है। तो ये बोलता अच्छा। है ना कि हम तुमको एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ये एक बाहर अभी एक बंदा आया हुआ है,
हम उससे डील नहीं करना चाहते, हमको करना ही नहीं है साला उस अरे! आदमी से बात, ठीक है? तो मेरे बदले में तुम ये काम कर दो, तुम्हारा यहाँ से टिकट हम काट देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो वो कैमरा में देखती है कि कौन बाहर बैठा हुआ है, वहाँ लाइट यागामी रहता है। सोचो साला वो बंदा इतना कमीना है लाइट यागामी, उससे एक शिनिगामी भी बात नहीं करना चाह रहा है कि ये साला हमको भी मैनिपुलेट कर देगा, ये ऐसा आदमी यहाँ बैठा हुआ है। वही पता है और इसका मैंने वो पाप, चीज़ इसका कितना पाप का हम हिसाब लगाए यहाँ पे। अब भाई तो श्रीगामा को नहीं, वैसे भी मतलब मैनिपुलेट यही कर है ना। चुका है भाई, डेथ नोट में देखिए देखिए हम डेथ लोग। पैरेट में एक चीज है, डेथ पैरेट का ये चीज है, वो बाकी लोर के जैसा नहीं है कि भाई तुम अर्थ पे क्या पाप किए उसके बेसिस में तुमको यहाँ हाँ, सजा या फिर ये मिले। उससे वो चलता यहाँ ही पर नहीं ये है कि तुम उसका गेम में तुम किस तरह हाँ, बिहेव क्या किए कर उस पे सकते हो? मिलता है। अरे तो वही बात है वो ना बात साला, है। फिर वो गेम भी तो बहुत खेलता है, पता चला इसके गेम में वो गेम चला रहा है अपना। और यही चीज पता है भाई, एक तो ये आंसर उसको ये लड़की दी भाई कि आप उठ सकते हो अपने ये मतलब इंक्लिनेशन और बायसनेस वॉच से। के पहला, इससे हाँ, एक रास्ता भाई वो है एकदम रैशनल होना, अपने हायर विल से सोचना, लोअर विल से। दूसरा आंसर एक काफी बुद्धू सी लड़की रहती है भाई, लिटरली हम कहेंगे, उसका ऊपर का माला एकदम खाली रहता है वो लड़की का, उसका बस एक ही ऐसा मत सपना है बोलिए। भाई उसका, वैसा पोर्ट्रे उसको किया गया कि नहीं भाई, हाँ तो उसके थोड़ा पास बहुत, बेसिक लेकिन कॉमन सेंस भी नहीं रहता है बेचारी के पास। हाँ, होलसम बहुत है, इसलिए तो हाँ क्या है बहुत भाई, प्यारी है। बेचारी और प्यारी रहती है भाई कि उसको पता छोटा छोटा बात भी नहीं समझ में आता है, वो समझ बोलता है यहाँ पे तुमको हम जो बोल रहे हैं जो समझा रहे हैं वो समझ में बोलती है नहीं, यहाँ क्या चल रहा है समझ में आ रहा है नहीं, बोलता तुम नर्क में चली जाएगी समझ में आ रहा है नहीं, नहीं, हमको बस अपने साथ यहाँ पे रह रहे, हमको अरे! बहुत मजा आ रहा है। अ, क्या दिखाया पता है भाई, कंप्लीट सरेंडर कर देना, जिसको आप कहा जाता है भाई भक्त बन जाना। भक्ति में कोई लॉजिक नहीं होता भाई, ये हमेशा कहा गया है। हाँ There is only ये one पॉइंट। thing, वो है कंप्लीट सरेंडरिंग योरसेल्फ। वहां सही गलत का मायने ही खत्म हो जाता है भाई। और ये कहा भी जाता है कि जो कंप्लीट सरेंडर होना होता है वो हर एक मोरालिटी के परे चला जाता है भाई। इसमें हम श्री रामकृष्ण परमहंस का एक कोट यहाँ पे हम देना चाहेंगे भाई, जो विवेकानंद के गुरु जी थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग जब खुद को पूरा सबमिट कर देते हैं ना, तो फिर वहां पे कर्ता और कारण जैसा कुछ बचता ही नहीं है भाई। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, मैं कोई एक्शंस नहीं ले रहा, ना ही मेरी कोई मोरालिटी है। माई बॉडी इज जस्ट लाइक अ चैरियट एंड ही इज द चैरिटियर। चलाने वाला वो है, एंड द सुप्रीम इज बियॉन्ड एवरी मोरालिटी, ठीक है। तो मेरे फिर एक्शंस को कौन से सही गलत में तुम बांटोगे, क्योंकि करने वाला तो मैं हूं ही नहीं। ये है भाई डेडिकेशन का ऐसा लेवल कि आप परे चले जाते हो इन चीजों से, ठीक है। तो और परे जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो एक्शन करोगे फिर आप बोलोगे कि यार मैं गलत भी कर रहा हूँ तो वो गलत नहीं है क्योंकि मैं बियॉन्ड जा चुका हूँ, नहीं। जो एक्चुअली में बियॉन्ड जा चुका है वो बाय हिज ओन विल वो कभी गलत नहीं करेगा, कभी कर ही नहीं सकता। यही रीजन था कि ये साला उनका हर एक लॉजिक को फेल कर दी भाई ये लड़की। वो सब सोचा भी कि है खाली इसका ऊपर से, बट फिर भी ये गजब की निकल गई। एंड वहां पर ये रहता है कि दिखाया जाता है कि वो जो लड़का रहता है ना, जो मेन आइडल रहता है जिसको ये फैन बॉय ये करती है, वो फैन उसको थी, वो मरवाने के उसको चक्कर में मार, रहता है, हाँ हाँ। एकदम ये, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि हम चूज करते हैं और क्योंकि यही ये तो बंदा है, वो जिसके जैसे। हाँ। हाँ इनसे जब आप पूछते हो जो भक्त होते हैं भाई, चाहे वो मीरा जी रही हो या कोई भी, उनसे अगर ये कह दो ना कि अरे क्यों इतना इनके भक्ति के पीछे पड़े हो, तुम्हारा भगवान तुमसे मिलने भी नहीं आता, जितना हर रोज तुम उन्हें मनाने में लगी हो, भजन कर रही हो, कीर्तन कर रही हो, हर टाइम तुम्हारे मुंह से उन्हीं का नाम निकल रहा है, वो तो देखने भी नहीं आते तुम्हारा कैसा हाल है, कितना मतलबी है तुम्हारा भगवान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक भक्त को कभी अग्री नहीं करवा पाओगे कि तुम्हारा भगवान तो तुम्हारे तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा, उन्हें फर्क पड़ता ही नहीं है उस चीज से, ठीक है। भक्ति इज ओनली वन वे सरेंडरिंग भाई, ऐसे ही नहीं कहा वन जाता कि साइडेड। भक्ति सब चीज के मतलब हर किसी के बस का बात नहीं है भाई। जो ट्रू सरेंडर करना होता है वहां पे कोई रीजन और कोई ये चीज नहीं देखा जाता, वो मेरा नुकसान करना चाह रहा है फिर भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जो भी हमको रीजनिंग दे दो। और एक बंदा पॉइंट आउट किया, अभय नाम है, बॉलिंग एपिसोड वाला,
वो भी अच्छा हाँ था, वही तो वो भी थोड़ा होलसम होलसम वही तो था। था भाई, हाँ वही तो एक वो है। भी था। नहीं यानी तो इतना देखे थे ये भाई। वाला भी आइडल वाला भी हमको मजा लगा था। आइडल वाला तो उस उफी था। आइडल वाला का तो एंड में उन लोग का बोलता शो कर रहे थे सबको, यहाँ के ये भी करता है। वो बॉलिंग वाला भी ये लगा था, अशरफ जो लास्ट अशरफ में फिर कुछ ट्विस्ट पूछ रिवील रहे करता भाई। है कि हाँ हाँ नहीं, अशरफ कुछ पूछ सॉरी, रहा था। नहीं और हाँ हाँ हिमांशु भाई बोलो। कितना देर देखे थे भाई तुम? हम पहला ही शुरू किए थे। अरे लेकिन हाँ कोई भाई नहीं, वो हम होगा दोनों भाई, अगले में बात कर लेंगे बहुत दोस्त। रीजन मिल गया होगा डेथ परेड ए देखने भाई का। नहीं, सच में भाई तुम अच्छा सेल कर दिए भाई, तुम दोनों मिलके इस बार बिट्टू भाई भी इंटरेस्ट दिखाकर बात किए भाई साहब। इतना वो डीसी अरे डीडी डिबेट नहीं इंटरेस्ट, करते हैं। अरे भाई क्योंकि इसका फिनाले नहीं नहीं एक्चुअली में टॉप टियर शिट है भाई, हम सही बता हर रहे हैं। भाई एपिसोड मैं तो बोल ही 20-25 चुका मिनट हूँ का ना, ही है ना, आगे ये का भी 25 मिनट टाइम तक का ही ना स्किप, एपिसोड। वन पीस में टाइम स्किप आने हाँ दो, 20-20 मैं वन मिनट पीस का ड्रॉप कर सब दूंगा आगे बीच अच्छा, में। नहीं पीछे कहीं कहीं जानते हैं होता ना, है ना वो कि इंट्रोवर्ट फिनाले हो जाता किसी किसी का बड़ा हो जाता है 1 घंटे का ऐसा। नहीं सारा ना सीन ना खराब सारा हो रहा है बेस का भाई। ही है। इसका ही है। हमको मतलब हम अगर देखा जाए ना तो बीच का एपिसोड सब आपको और बेहतरीन लगेगा, मैंने ठीक है आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एलिवेट करेगा, लेकिन जो शुरुआत का और ये का ना हमको दोनों मैंने का ये लगा, क्योंकि वो चीज सेकेंड एपिसोड में हमको मजा आया। ठीक है मतलब फर्स्ट एपिसोड हम देखें अच्छा था, ठीक है समझ में आ गया कि हाँ चलो ऐसा एक सिंपल एपिसोड, लेकिन जब सेकंड में वो ये अपना रीजनिंग देने लगती है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा इसलिए हुआ, वो लड़की उसको इसलिए की क्योंकि यहाँ पे बस वो उसको रिग्रेट से आजाद करना चाहती थी ऐसे करके, तब वो ऑर्बिटर भी सोचने लगा कि हम गलत डिसीजन लिए यहाँ पर। और ये चीज कि जो उन लोग के बीच में बाद हम कैरेक्टर का नाम भूल गए, वो बच्ची और जो गॉड का जो ऐसे ये हाँ रहता है हाँ हाँ चलते रहता है कि ऑर्बिटर लोग के पास फीलिंग्स या फिर ये होना चाहिए कि नहीं कि उन लोग को बस हाँ रैशनली लॉजिकल होके देना चाहिए, ये चीज है तो आगे का आना चाहिए, क्योंकि एक बैकग्राउंड में ये तो चल रहा था इन लोग का स्टोरी लाइन कि तुम हमको यहाँ से यहाँ मूव करवाई ऐसे ये करवाई, तो आगे जाके इसको जोड़ के ये लोग कर सकता है कि वहां पे कुछ तो एक होने वाला है जिसके वजह से वो इतना गेम खेली वो छुटकी जो थी।